गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टू रेसिपी में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू सीरीज में हमने डे 32 कवर कर लेता। डे 32 में हमने क्या कवर किया था कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव रूल है उसके वाक्य हमें हिंदी में अगर मिलते हैं तो उन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो टू सीरीज की डे 33 की शुरुआत। डे 33 में हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव रूल है, आज हम उसके वाक्य को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसकी इसे कैसे पहचाने कि वाक्य हमारा पर्सन सूचक है। आज हम यही सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका नियम जानते हैं कि कैसे वाक्य मिले और कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका नियम क्या रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता के अनुसार हैज हैव शुरू में लगाते हैं, यानी सबसे पहले लगाते हैं और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जैसे आपको क्या मिलेगा, आप सोचोगे कि वाट माने होता है क्या, तो आप सबसे पहले वाट लगा दोगे और फिर इसकी क्या जो हैज हैव है उसके बाद में ये लगा देंगे, अब फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना। अगर हमें क्या सबसे पहले मिल जाता है तो हम सबसे पहले हैज व हैव का प्रयोग करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो उसके साथ में हैज, अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। और कोई भी हम वाक्य अगर हिंदी में लिख रहे हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। यहाँ पे क्या लिख रहा, सबसे पहले हम किसी वाक्य में और ये चीज देखते हैं, या जैसे हमारा वाक्य लिख रहा क्या वह स्कूल जा चुका है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी क्रिया, इसकी जो मूल क्रिया है देखना कि क्या है, मतलब पहचान क्या है, वाक्य किस टेंस का है, हमें ये देखना। जैसे चुका है, चुकी है, ये शब्द है रे, तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर कुछ और अन्य शब्द है जो कि मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि हमारा वाक्य किस टेंस में है। तो उसके बाद में फिर देखते हैं हम दूसरे में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा वर्ब क्या है, हम ये देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा लिख रहा है कि क्या वह स्कूल जा चुका है। तो इस प्रकार के जो टेंस में है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कार्य कंप्लीटली रूप से हमारा जो है खत्म होना पाया जाता है, यानी समाप्त होना पाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले टेंस, पहले वाक्य से, पहले सेंटेंस से। क्या लिख रहा कि क्या वह स्कूल जा चुका है, तो उसमें क्या, तो आपको पता कि पर्सन पूछा गया है, हमारा पर्सन सूचक शब्द है। तो वह क्या है, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, और स्कूल हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जा चुका है ये हमारी यहाँ पूरी वर्ब, ये हमारी यहाँ पूरी वर्ब। तो करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो सबसे पहले आपको देखें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हैज सबसे पहले। तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैज, हैज, फिर वह की होती है ही, हैज ही, फिर लगाएंगे हम क्रिया की यानी जाने की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो ही, हैज ही गोन, हैज ही गोन टू स्कूल, स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह अगर हमने अभी नहीं लगाया इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाता है, नहीं हमारी एरर हो जाती है। तो हम वाक्य नंबर 2 पे आते हैं। वाक्य नंबर 2 है कि हमने भोजन कहाँ खाया। तो मैंने एक बात और पहले भी आपको बता रखी है कई बार, यदि वाक्य के बीच में कोई पर्सन सूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, और फिर हैज या फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो कि मैंने बहुत बार आपको लिखवा चुका हूँ कि आपके याद होगे कि ये वाक्य के बीच में पर्सन सूचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, यानी हैज हैव के हैव से भी पहले लगाते हैं। तो जैसे हमने भोजन कहाँ खाया, तो कहाँ की होती है वेयर, का की वेयर होती है, उसके बाद में हम हैज हैव लगाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा पुल है, उसके अकॉर्डिंग हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने है, हमने यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने भोजन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और कहाँ ये हमारा दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है, और खाया ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो सबसे पहले कहाँ की लगाएंगे वेयर, वेयर माने होता है कहाँ, वेयर, फिर लगाएंगे वेयर के बाद में हमने, हमने के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है पुलर है तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैव। तो वेयर हैव, वेयर हैव, और हमने की होती है वी, वेयर हैव वी, और खाने की होती है इट, इट की होती है थर्ड फॉर्म ईटन, ई ए टी ई एन, ईटन द फूड। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है,
तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की। तो यहाँ पे भी क्या हमारा जो प्रश्नसूचक शब्द है वाक्य के बीच में आ गया, और वाक्य हमारा क्या है, ये नेगेटिव भी है, यानी हमारा नहीं भी दर्शा रहा। तो सबसे पहले हम क्यों की लगाते हैं, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे हमारा है तुमने, ये हमारा सब्जेक्ट है, और मेरी सहायता, मेरी सहायता, तो मेरी यहाँ पे, मेरी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और सहायता करना ये हमारी पूरी वर्ब है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और सहायता करना ये हमारी है पूरी वर्ब, ये हमारी पूरी वर्ब। तो सबसे पहले हम क्यों की लगाए, वाई माने होता है क्यों, तो भाई, भाई, और यहाँ पे लगाओगे क्योंकि तुमने, तुमने बहुत सारे आए, यानी सब्जेक्ट हमारा पुलर है, तो पुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, हैव। तो भाई हैव, वाई हैव, फिर लगाएगा हम तुमने की, वाई हैव यू, वाई हैव यू, फिर लगाओगे यहाँ पे नोट, वाई हैव यू नोट, फिर लगाओगे सहायता करने की होती है हेल्प, उसकी थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, 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 और किसकी, मेरी सहायता, मेरी, हेल्प्ड मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 क्या है कि वे यहाँ कब आए, कब आए हैं, वे यहाँ कब आए हैं। तो यहाँ पे इसमें कब क्या है, कब हमारे है प्रश्नसूचक शब्द है, तो वे हमारा क्या है, वे हमारा है सब्जेक्ट, और यह हमारा है ऑब्जेक्ट, और आए, आना, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। और कब दर्शा रहा है कि हमारा हमारा वाक्य क्या, हमारा वाक्य प्रश्नसूचक है, यानी हमारा वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो लगाते हैं वैन की, लगाते हैं सबसे पहले वैन, वैन, और हमारा वे बहुत सारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम हैव, तो वैन हैव, वैन हैव, और वे, दे माने होता है वे, वैन हैव दे, वैन हैव दे, वैन हैव दे, और आने की होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी, थर्ड जो फॉर्म होती है वो भी कम ही होती है, कम, केम, कम, यानी केम जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म कम होती है। तो वैन हैव दे कम हियर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 क्या है कि उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है। तो क्या जो है इसमें प्रश्नसूचक शब्द यानी वाक्य के बीच में आएगा क्या, तो क्या क्या होती है वाट, तो वाट सबसे पहले लगाएंगे। आप सोचो, आप ये इसीलिए मैंने कंफ्यूजन के लिए ये वाक्य दिया, ताकि आप जो जो छोटा सा भी कंफ्यूजन है आप उसे दूर कर सको, कि क्या सोचा आपने क्या लगा दिया, तो आप सबसे पहले हैव लगा देंगे, और क्या की लगाने की नहीं आप वाट होती है, जो कि यहाँ पे यार रहते हैं कि क्या पहले आएगा तो क्या लगाना है, और क्या अगर वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हमें क्या लगाना है। तो उसने क्या है हमारा, उसने हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, और क्या, क्या कहा, यह हमारी है वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं, और जो क्या लिख रहा है हमारा है प्रश्नसूचक शब्द, यानी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम क्या की, तो वाट माने होता है क्या, तो वाट, वाट, और उसने, उसने हमारा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज, तो वाट हैज, वाट हैज ही, वाट हैज ही, कहने की होती है सैड, कहने की होती है से माने कहना, और से की जो थर्ड फॉर्म होगी वो सैड हो जाएगी, तो व्हाट हैज ही सैड, सैड, और ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं, अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा कंप्लीट होगा, वाक्य नंबर 6 पे आते हैं कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तो तुमने के यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है तुमने, और मुझे, मुझे फोन करना, ये मुझे फोन करना, ये पूरा हमारा वर्ब है, यहाँ पे फोन करना ये हमारा पूरा वर्ब का है, और मुझे ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और क्यों नहीं ये दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, दोनों है हमारा वाक्य। तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे, क्वेश्चन यानी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले इसकी लगाएंगे वाई माने होता है क्यों, तो डब्ल्यू एच वाई, वाई, और फिर लगाएंगे तुमने सब्जेक्ट देखा, हमारा सब्जेक्ट, हमारा क्या, हमारा सब्जेक्ट पुलर है, तो पुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं यहाँ पे हैव, तो वाई हैव, वाई हैव यू, वाई हैव यू, और फोन करने, वाई हैव यू नोट, वाई हैव यू नोट, और फोन करना, तो फोन करना होता है कॉल, कि फोन करना की कॉल ही होती है, तो कॉल्ड, कॉल्ड मुझे, कॉल्ड मी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है कि तुमने कितनी पुस्तक, तुम कितनी पुस्तक पढ़ चुके हो, तो इसमें तुम क्या हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और कितनी पुस्तक, ये जो कितनी है ना, कितनी, कितनी हमारा क्वेश्चन, हमारा प्रश्नसूचक शब्द, और इसके साथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी इसके साथ में सबसे पहला होगा, तो कितनी पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है, कितनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है,
और पढ़ चुके हो, पढ़ना, ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। क्योंकि कितनी पुस्तक प्रश्न सूचक शब्द के साथ में होगा, तो ये सबसे पहले इसे ही लेंगे हम, कितनी पुस्तक, हाउ मैनी बुक्स। तो सबसे पहले इसकी लेंगे हम, हाउ मैनी बुक्स, HOW, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। और तुम क्या, हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव। तो हाउ मैनी बुक्स हैव, हाउ मैनी बुक्स हैव यू। फिर तुम की होती है यू। और पढ़ने की होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म ही रीड होती है, रीड। रीड, ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 क्या है कि तुम रात को किस टाइम पर सोए हो। तो यहाँ पे तुम क्या है, तुम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और रात को ये हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और किस टाइम पर, किस टाइम पर, किस टाइम यानी ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है, टाइम भी। लेकिन ये टाइम जो है प्रश्न सूचक शब्द के साथ में आ रहा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और सोए हो, ये सोने की, ये हमारी है वर्ब, यहाँ पे सोने की, सोना वर्ब। तो सबसे पहले हम किस टाइम पर लाओगे, किस टाइम की होती है, एट व्हाट टाइम। ये बहुत कंफ्यूजन का वाक्य है। अगर आप बिल्कुल बेसिक, अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो आपको बार बार कंफ्यूजन आएगा इस वाक्य में। तो किस टाइम की होती है, एट व्हाट टाइम। अब हम यहाँ पे ओन ऑन व्हाट टाइम तो लगा नहीं सकते, आप सोच रहे हो कि पर है, तो पर की होती है ऑन तो आप लगाने के नहीं, क्योंकि अगर हम किसी से समय पूछते हैं या समय बताते हैं तो उसके लिए हम एट ही लगाते हैं, एट व्हाट टाइम। समय पूछने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। फिर लगाएंगे हम यहाँ पे तुम हमारा सब्जेक्ट क्या, प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव। फिर लगाएंगे यहाँ पे यू, हैव यू। और सोने की होती है स्लीप, और स्लीप की जो मतलब थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, स्लेप्ट। और रात को, तो रात के लिए भी एट नाइट होगा, एट नाइट, एट नाइट। अब आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं कि एट यहाँ पे क्यों लगा, एट यहाँ पे लगा समय पूछने के लिए या समय बताने के लिए एट लगता है, यानी किस टाइम पर, तो उसके लिए यहाँ पे एट लगा है परिपोजिशन। समय को बताने के लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है समय बताने के लिए, आपको ध्यान में रखना है। और जो एट नाइट लगा, वहां पे लगा कि पूरे दिन का हिस्सा बताने के लिए, जैसे एट नून, एट नून हुआ, एट मिडनाइट हुआ, एट नाइट हुआ, तो उसके लिए हम लगाते हैं एट नाइट, यानी आप लगाते हैं रात को। तो एट नाइट यानी समय बताया इसने, समय के यानी हिस्सा बताया, दिन के हिस्सा बताने के लिए, तो वहां पे आया एट नाइट। इस तरीके से कंफ्यूजन दूर होगा आपका। अब आते हैं वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि राम ने अपना होमवर्क कब पूरा किया। तो यहाँ पे राम हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, और अपना होमवर्क ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। और कभी हमारा पर्सन सूचक शब्द, यानी हमारा वाक्य दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य नेगेटिव है, और पूरा क्या है, हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो शुरुआत करते हैं, वैन की लगाएंगे सबसे पहले हम, वैन, वैन हैज, वैन हैज राम, वैन हैज राम। और क्या किया, कब पूरा किया, पूरा करने की हम यहाँ पे कंप्लीट भी लगा सका है, लेकिन फिनिश लगाएंगे क्योंकि अपना होमवर्क उसने फिनिश कर लिया, यानी खत्म कर लिया, जो उसे मिला था होमवर्क करने के लिए उसने फिनिश कर लिया। तो राम हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या किया, अपना होमवर्क। राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम अपने के अंग्रेजी हिज, क्योंकि राम हमारा क्या है सब्जेक्ट, यानी राम हमारा जो वह है यानी ही है, यानी हमारा पर्सन है राम, आदमी है, आदमी के लगाते हैं हम ही, हिम, हिज। तो यहाँ पे राम के लगाएंगे हम हिज, क्योंकि हम वह मानेंगे इसे, राम की वह लड़का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपने के अंग्रेजी हिज। तो वैन हैज राम फिनिश्ड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क।
तो हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल, यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। जैसे ही आपको क्या पता है, एक छोटा है कंफ्यूजन आता है कि क्या कब लगाए, क्या कि अंग्रेजी शुरू में लगा तो कैसे करे, और अगर बीच में लगा तो कैसे करे, अगर कोई वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे लगाए, ये हमारे साथ में कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज मैंने आपको एक कंफ्यूजन आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दूर कर दिया, जिससे आप समझ गए होंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए वाक्य और भी, आपके पास में कोई भी बुक होगी ग्रामर की, इंग्लिश की, तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।